हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेंट गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका मॉक टेस्ट 35 है। इससे पहले आपके 34 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप लोग उसको मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये जो है आपका TGT 2023 का मॉक टेस्ट चल रहा है, जो डेली आपकी क्लास होती है, 2 बजे डेली क्लास होती है। तो आप लोग अगर बाई चांस नहीं जुड़े हैं तो आप इससे ज्वाइन हो जाइएगा। तो डेली आपकी लाइव क्लास चलती है मॉक टेस्ट। तो ये जो है आपका 125 इसमें MCQ है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हो सके। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म यानी कि जो एक ही पत्थर से जो बनाया गया है मंदिर कहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है शोर मंदिर है, कैलाश मंदिर है, खंडगिरी है, मशरूर है। ये तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पे उत्कीर्ण जो एकाश मंदिर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कैलाश मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर, ल्यूक होवार्ड की पुस्तक कौन सी, लंदन की जलवायु द क्लाइमेट ऑफ द लंदन से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली थी। जॉर्जियन को मिली थी, टर्नर को मिली थी, जॉन कॉन्स्टेबल को मिली थी या फिर देलाक्रा को मिली थी। जो इसका राइट आंसर है, लंदन की जलवायु को किस कलाकार को ऋतु में चित्रण की सहायता मिली थी, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा जॉन कॉन्स्टेबल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जॉन कॉन्स्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं। देखो प्रमाण की बात कर रहा है, प्रमाण की बात कर रहा है कि यहाँ पे दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं। तो कितने रूप बताए हैं, यहाँ पर 5 रूप बताए हैं। कितने, 5 रूप। तो चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 है यहाँ पर, नवा रस कौन सा है। और आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे प्रमाण की दृष्टि से यहाँ पर कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं, वो कौन से बताए हैं, और आपको मैंने लिखवाया भी है। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर है, नवा रस कौन सा है। तो नवा रस कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो नवा रस कौन सा है, वीर रस, शांत, हास्य या फिर रौद्र। तो सभी लोग जानते हैं कि नवा रस कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शांत रस। ठीक है, तो बताइएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2014 में क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग, रजा की पेंटिंग का जो नाम है चर्च एट मिलान में कितने रुपए में बिकी थी। तो ये आपको बताना है कि चर्च एट मिलान में कितने रुपए में बिकी थी। यहाँ पर आपको मीन्स बताना है 2.3 करोड़ है, 1.01 करोड़ है, 4.50 है या फिर 2.05 करोड़ है। तो ये आपको बताना है कि कितने रुपए में बिकी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 2.03 करोड़ रुपए में बिकी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, कांडिस्की का जन्म 1866 में कहाँ पर हुआ था। कांडिस्की है, कांडिस्की में इनका जन्म हुआ है, मतलब कांडिस्की का जन्म वो जो हुआ है 1886 में कहाँ पर हुआ है, रूस में, इंग्लैंड में, इटली में या फिर फ्रांस में। तो ये आपको बताना है कि इनका जो जन्म हुआ है कहाँ पर हुआ है। तो बिल्कुल सभी का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने राइट आंसर दिया है। यहाँ पर 1866 में रूस में इनका जन्म हुआ है कांडिस्की का। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसिद्ध फिल्मकार कौन, ऋत्विक घटक। जो प्रसिद्ध फिल्मकार हैं ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर 1975 ईस्वी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई या वृत्तचित्र बोल सकते हैं, जो है यहाँ पर इन्होंने बनाई है 1975 में। किसने, ऋत्विक घटक, जो एक प्रसिद्ध फिल्मकार हैं। तो यहाँ पर किसके ऊपर बनाई थी, तो बिल्कुल है राइट आंसर यहाँ पर राम किंकर बैज। कौन हो जाएगा, राम किंकर बैज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी। यहाँ पर आपको बताना है कि 1958 में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में फिल्म की मतलब जो सर्वश्रेष्ठ जो है विदेशी भाषा फिल्म, जो विदेशी भाषा फिल्म की श्रेष्ठ जो है नामांकन वाली फिल्म, जो प्रथम फिल्म कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मदर इंडिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मदर इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एचिंग में कॉपर प्लेट में कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो बताइएगा, एचिंग यानी कि किसकी बात कर रहा है? अम्लांकन। तो यहाँ पर एचिंग में जो लगभग यहाँ पर कितने, मतलब लगभग हो सकते हैं कि यहाँ पर कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल है, यहाँ पर लगभग 1000 बनाए जा सकते हैं। 1000 से ऊपर तो आपका बहुत हो गया, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? लगभग 1000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10, कह रहा है कि मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ। उक्त कथन यह किसका है? तो बताइएगा, मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, यह उक्त कथन किसका हो जाएगा? माइकल एंजेलो, पिकासो, टर्नर या फिर वैन गॉग? तो बिल्कुल है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पिकासो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, बेल्लारी शैल चित्रों की खोज किसने करी है? तो बताइएगा, तो बेल्लारी जो है यहाँ पे शैल चित्रों की खोज किसने करी है? बताइएगा, ऑफ फॉसिट है, मनोरंजन घोष है, स्टुअर्ट पिगाट है, वीएस वाकड़कर है? तो बताइएगा, बेल्लारी शैल चित्रों की खोज किसने करी है? तो बेल्लारी की जो शैल चित्रों की खोज किसने करी है? तो बिल्कुल यहाँ पर एफ फॉसिट ने करी है। किसने करी है? एफ फॉसिट ने करी है। बेल्लारी शैल चित्रों की खोज एफ फॉसिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर, मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? जो मयूर का अंकन जो मिलता है वो आपको कौन सी गुफा में मिलता है? होशंगाबाद, पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर या फिर सरहू घाट? जो इसका राइट आंसर है वो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? होशंगाबाद हो जाएगा। मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? होशंगाबाद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस महत्वपूर्ण चित्रकार ने 1956 ईस्वी में प्री द क्रिटिक अवार्ड मिला? तो बताइएगा, यहाँ पर प्री द क्रिटिक अवार्ड मिला है 1956 में, तो किस कलाकार को मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके राम कुमार, रतन कुमार, सैयद हैदर रजा या फिर एम.एफ. हुसैन? तो बताइएगा, किसको यहाँ पे द क्रिटिक अवार्ड मिला है? प्री द क्रिटिक अवार्ड मिला है। तो बिल्कुल है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर सैयद हैदर रजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ग्रुप 8, जो ग्रुप 8 की स्थापना जो करी है 1967 में हुई थी, इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर बताना है कि ग्रुप 8 में जिसकी स्थापना हुई है 1967 में हुई थी, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो किससे है? तो बिल्कुल यहाँ पर छापा कला हो जाएगा। यहाँ पे ग्रुप 8 का यहाँ पर जो 1967 में यहाँ पर स्थापना का भी समय याद कर लेना सभी लोग। तो बिल्कुल है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर छापा कला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, क्रोचे जो है जिनका जन्म यहाँ पर 1866 से लेकर 1952 है, इनका समय कहाँ के दार्शनिक थे? तो क्रोचे हैं, ये कहाँ के दार्शनिक हो जाएंगे? तो बिल्कुल है, यहाँ पर इटली के हो जाएंगे। क्रोचे कहाँ के हो जाएंगे? इटली के हो जाएंगे। ये बहुत पूछ लिया जाता है कि सुजान लेंगर हैं, कहाँ से हैं, बॉमगार्टन कहाँ से हैं, क्रोचे हैं, जितने भी दार्शनिक हैं आप लोग उनको ज़रूर याद रख लेना कि कौन से दार्शनिक कहाँ से किस कहाँ के निवासी हैं या कहाँ के दार्शनिक थे, ये आप लोग को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि परितोष सेन के गुरु कौन थे? परितोष सेन है, सभी लोग जानते हैं। परितोष सेन के जो गुरु हैं वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। परितोष सेन के गुरु कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं, निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं वो कौन हैं, ये आपको बताना है। ग्रुप के सदस्य तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, चाहे आपका कोई सा भी ग्रुप हो, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से ग्रुप के कौन से कलाकार हैं, किसके सदस्य हैं। ये आपके कम से कम 3 से 4 नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ग्रुप से, आप लोग उसको बहुत अच्छे से ज़रूर तैयार करिएगा। तो बताइएगा, यहाँ पे कलकत्ता ग्रुप के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे? गोपाल घोष हैं, बिल्कुल हैं। निरोध मजूमदार हैं, ये भी हैं। हेमंत मिश्र, ये भी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 18 कह रहा है कि जहांगीर सवावाला जो है किस शैली के कलाकार थे? तो जहांगीर सवावाला है किस शैली के कलाकार हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर घनवाद के हो जाएंगे। जहांगीर सवावाला कहाँ के हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर घनवाद के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है
के हैबर प्रसिद्ध हैं, तो के हैबर किस लिए जाने माने कलाकार हैं? तो के हैबर किस लिए जाने जाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा रेखांकन के लिए। किसके लिए? रेखांकन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई है? जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? आपको बताना है 1850, 1854, 1857 या फिर 1875। और सभी लोग बताइएगा कि यहाँ पर जो इसकी है कौन सा है, ये भी कौन सा है, और आप लोगों ने सभी लोग पढ़ रखा होगा, तो चारों बताइएगा यहाँ पर जो है कौन कौन सा है। मद्रास है, जयपुर है, लाहौर है, कौन सा है, डेट याद रख लेना आप लोग। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? 1857 हो जाएगा जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? अब यहाँ पर किसकी पूछ रहा है? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर 1888 यानी कि 1888 में यहाँ पर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यहाँ पर रंग क्या है? ये आपको बताना है कि रंग क्या है, तो कौन सा हो जाएगा? कलर स्टिक है, कलर केक है, कलर बॉटल है या फिर प्रकाश का गुड़ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा रंग एक क्या है? प्रकाश का गुड़ है। ठीक है, क्या है? रंग क्या है? प्रकाश का गुड़ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? यहाँ पर कह रहा है कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा कि पाकिस्तान से आए विस्थापित जो कलाकार हैं किस संस्थान से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर किस संस्था से जुड़े हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली शिल्पी चक्र। यहाँ पे जो पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि चोल मंडल क्या है? ये आपको बताना है, ये एक गांव था या फिर एक समूह था या फिर एक चोल प्रदेश की कमिश्नरी थी या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं जो चोल मंडल है क्या है? एक कलाकारों का एक गांव है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार जो कौन है? सतीश चंद्र। भूदृश्य चित्रकार हैं कौन है? सतीश चंद्र, जिनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हुई थी? यहाँ पर कह रहा है कि भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र जिनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वाराणसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कंपनी शैली है, जो कंपनी शैली है वो कौन सी है? यूरोपीय शैली, विशुद्ध भारतीय शैली, विकृत मुगल शैली या फिर मुगल लोकबा यूरोपीय मिश्रित शैली? जो इसका राइट आंसर है सभी को पता है, कंपनी शैली कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर मुगल और लोकबा यूरोपीय मिश्रित शैली हो जाएगी। कंपनी शैली का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर है 27, ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है। इसमें जो एक ऑप्शन है वो आपका गलत है, तो वो कौन सा गलत है? यह एक भव्य मकबरा है, तो बिल्कुल सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, बिल्कुल सही है। यह आगरा फोर्ट के बिहार में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। ऐसा तो कोई भी कारीगर का नाम उत्कीर्ण नहीं है जिनका इनका मतलब निर्माण किया था। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? यहाँ पे जो नर्तकी की बात कर रहा है, यहाँ पे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, भारतीय में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर पढ़ रहा है वेस्टर्न की बात कर रहा है कि जो नर्तकी जो समूह है किस गुफा में चित्रित है? तो किस गुफा में चित्रित हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा कोल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोगुल कर लेना, ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा हो जाता है, आपको लिख देती हूँ। कोगुल कि कॉस हो जाएगा कोगुल। ठीक है, लास्ट को और कोगुल पढ़ा है ना। लिवांजो है, कोबाला नाज है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, कोगुल गुफा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कोगुल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जो प्रसिद्ध एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं बताइएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे लास्को, कोगुल, लिवांजो, कोवालानाज याद रखिएगा। यहाँ पर एलिफेंटा है
प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं बताइएगा। तो सभी जानते हैं यहाँ पर कौन सी हो जाएंगे, मुंबई के समीप हो जाएगा, मुंबई के समीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है वो कौन सी है? मिस्र की, ग्रीक की, भारत की या फिर मेसोपोटामिया की? तो बिल्कुल है यहाँ पे दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी हो जाएगी? मेसोपोटामिया की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वीरभूमि, जो वीरभूमि प्रसिद्ध है, ये उस दिन आया था क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में। तो बताइएगा वीरभूमि प्रसिद्ध है वो आपका कहाँ पर है, बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर टेराकोटा मंदिर के लिए वीरभूमि प्रसिद्ध है, टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 32 कह रहा है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों ही था। बताइएगा, वैसे तो आप लोग भारतीय में अभी तक पढ़ा है, ये है आपके वेस्टर्न का है। तो वेस्टर्न में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों ही हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर माइकल एंजेलो हो जाएंगे। तो माइकल एंजेलो एक वास्तुकार, मूर्तिकार और साथ साथ में चित्रकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए के मिश्र जाने जाते हैं। ए के मिश्र किस लिए जाने जाते हैं बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए, वॉश चित्र के लिए या फिर कलमकारी के लिए। तो यहाँ पे किसके लिए जाने जाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर वॉश चित्र के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन है 34, 1976 में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की? यहाँ पर आपको बताना है कि 1976 में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत करने वाले कौन से कलाकार हैं? तो कौन से कलाकार हो जाएंगे यहाँ पर? शंखो चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शंखो चौधरी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, एलोरा प्रसिद्ध है। तो एलोरा ने सभी लोग ने पढ़ रखा होगा। तो आपको बताना है कि एलोरा जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या फिर मूर्ति के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मूर्ति कला के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन है 36 कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के रंग, यानी कि आपका किसका पूछ रहा है? सेकेंडरी कलर पूछ रहा है। तो द्वितीय श्रेणी के जो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? तो सभी को पता है यहाँ पर कौन से हो जाएगा। तो हरा, बैगनी और नारंगी हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान कौन? प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड जो है यहाँ पर कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो बताइएगा कितने रंगों का? 3, 7, 5, 8। तो सभी लोग जानते हैं कि कितने रंगों का। तो बिल्कुल यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अभी हाल में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के नई दिल्ली के जो सचिव नियुक्त करे गए हैं वो कौन से नियुक्त करे हैं? तो यहाँ पे रामकृष्ण वेदाला। कौन हो जाएंगे? रामकृष्ण वेदाला हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, अनावृत्ताओं के शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? यहाँ पे अनवृत्ताओं के यहाँ पे शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पे न्यूड लाइफ पेंटिंग हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? क्योंकि अनावृत्ताएं होती हैं, क्या होता है? न्यूड होता है। और यहाँ पर रंग छिड़ककर की बात कर रहा है तो यहाँ पर कैनवास में उनकी छाप का चित्रांकन को कहते हैं न्यूड लाइफ पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है, ताश के खिलाड़ी। तो ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? और साथ साथ में बताइएगा ताश के धोखेबाज, ये कार्ड प्लेयर्स हैं। एक है शार्प कार्ड्स, दो है पेंटिंग आपकी, एक कार्ड प्लेयर्स है, एक शार्प कार्ड्स है। वो आप लोग बताइएगा, शार्प कार्ड्स वाला बताइएगा ताश के धोखेबाज किसका है। ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर पॉल सेजान हो जाएंगे। और साथ साथ में बताइएगा पॉल सेजान कहाँ के, कौन से वाद के कलाकार हैं या फिर कौन से कला आंदोलन के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी यानी कि जो रविंद्र भवन है किस शहर में स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग जानते हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा है। तो दिल्ली की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी
आपका दिल्ली हो जाएगा। अगर राज्य ललित कला अकादमी पूछता है तो आपका लखनऊ हो जाएगा। तो बिल्कुल है राइट आंसर सभी का। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। यहाँ पे रविंद्रालय कहाँ पर स्थित है? रविंद्रालय तो आपको पता है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये भी बताइएगा रविंद्रालय में क्या स्थित है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, डक चंपर वाला पढ़ा होगा, सभी को पता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी को पता है लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। भारत में वुडकट तकनीक सभी ने ग्राफिक पढ़ा है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को ग्राफिक में अगर प्रॉब्लम हो रही है, देखो ऐसा नहीं है कि ग्राफिक में आपका ग्राफिक आर्ट नहीं आता है टीजीटी में। सभी लोग याद रखिएगा, ग्राफिक में वो टीजीटी के पेपर में आपका ग्राफिक आर्ट ज़रूर आता है। अगर आपको मेरिट हाई बनानी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो ग्राफिक ज़रूर तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर मैंने सारे टॉप पार्ट करा दिए हैं, तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है, उस टाइम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उस टाइम में वॉच नहीं कर पाए होंगे, तो जो नहीं किया है वो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। भारत में वुडकट तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर चंचल बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंचल बनर्जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्नाटक की वह लोक कलाकार जिन्होंने जोगती लोक नृत्य को पुनर्स्थापित किया, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है बुआ देवी है, मोजम्बा जोगती है, विजय लक्ष्मी है, या फिर आपका हो जाएगा मालिनी अवस्थी हैं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर है कर्नाटक की वह लोक कलाकार जिन्होंने जोगती लोक नृत्य को पुनर्स्थापित किया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मोजम्बा जोगती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोजम्बा जोगती। क्वेश्चन नंबर 45 है, माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? कोमलता, भावुकता, पुरुषत्व, या फिर बैडोलपन। तो बैडोलपन तो मिलता नहीं है ना। तो माइकल एंजेलो की नारी की आकृतियों में कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा पुरुषत्व। ठीक है, कौन सी मिलती हैं? पुरुषत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 46 है, पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? जो पेंसिल की है वो कितनी डिग्री, यानी कि कितनी डिग्री पर होता है, पेंसिल की कितनी डिग्री जो दिखाई देती हैं वो कितनी डिग्री पर दिखाई देती हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। तो सभी ने 15, 12, 10, 4, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? द्रविड़, नागर, मुगल, या फिर मौर्य। तो बताइएगा यहाँ पे किस शैली के जो प्रासाद हैं आयताकार होते हैं, तो कौन से शैली के होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे द्रविड़ हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 48, नारंगी और बैंगनी रंग पिलाने पर बनता है। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा, और यहाँ पर ये भी बताइएगा रसेट, ऑलिव और सिट्रन को यहाँ पर किसने विभाजित किया था, ये भी बताइएगा। ये भी एग्जाम में आ जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। तो नारंगी और बैंगनी रंग को मिला के सभी को पता है क्या बन जाता है? रसेट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? तो बताइएगा महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट जो नमूना है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बोध गया का बुद्ध मंदिर। कौन सा हो जाएगा? बोध गया का बुद्ध मंदिर महायान का स्थापत्य उत्कृष्ट नमूना है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर किसकी आकृति है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं हाथी, सिंह, कमल पुष्प, भगवान बुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो सभी को पता है, मैंने लौरिया नंदनगढ़ का करवाया भी है आप लोगों को शॉर्ट्स में। तो आप लोग अगर बाई चांस किसी ने स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया तो आप लोग शॉर्ट्स पर ज़रूर विजिट करा करें, डेली विजिट करा करें, आपको डेली मैटर मिलेगा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा, एक शॉर्ट्स का जो मैं आपको लिखवाती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट लिखवाती हूँ। तो आप एक पतली सी छोटी सी नोटबुक बना सकते हैं और उस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप लोग सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो आपको मैटर देती जा रही हूँ शॉर्ट्स वाला, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, सब लोग ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे लौरिया नंदन, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है
51 से याद आ गया मुझे, अगर बाय चांस कोई व्हाट्सएप नंबर का है नहीं, अभी तो मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, तो लेकिन बाकी जो है अपनी पहले सभी लोग डिटेल्स उसको मेंशन करिएगा। अगर हो सके तो उसका गर्ल्स का अलग बना देंगे, लेकिन आप लोग ये भी नहीं, अब बहुत सारे बॉयज़ करेंगे, बॉयज़ लोग गर्ल्स का नाम लिख के देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दोनों का एक ही ग्रुप रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि ताकि सब लोग जुड़ें, सभी लोग आपस में दोस्त बन के रहें, अच्छे से रहें सभी लोग। तो यहाँ पर है, आप लोग बताना है कि मतलब इसका जो फुल नेम है यहाँ पर लिखना है, जो है यहाँ पर लोकेशन लिखनी है, और यहाँ पर एक लोकेशन मतलब आपका कौन से प्लेस से हैं, कौन से प्लेस से हैं, कहाँ से हैं वो लिखना है, और एग्ज़ाम पोस्ट लिखना है कि आप लोग की किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट, टीजीटी, पीजीटी, अगर तीनों की कर रहे हैं तो तीनों मेंशन करिएगा, अगर सिर्फ टीजीटी कर रहे हैं तो सिर्फ टीजीटी लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। शैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ पर हुआ था, तो बताइएगा। तो यहाँ पर शैलोज मुखर्जी का जो जन्म हुआ है 1907 में कहाँ पर हुआ है, तो बिल्कुल है जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कलकत्ता हो जाएगा। कहाँ पर हुआ है, कलकत्ता में 1907 में शैलोज मुखर्जी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, रति। रति सब लोग समझ गए होंगे कि रति जो स्थायी भाव है किस रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर सीधे सीधे बताना है कि जो रति है वो किसका स्थायी भाव है, कौन से रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पे किसका भाव हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है यहाँ पे श्रृंगार रस का हो जाएगा, श्रृंगार रस का हो जाएगा। बाकी सभी लोग स्थायी भाव ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर इनका प्रतीक भी याद रखना, कौन से किसका रस का कौन सा प्रतीक है, लाल है, पीला है, किसका नीला है, ये आप लोग याद रखिएगा। नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई, तो बताइएगा। नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई है, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा परवर्ती मिनियोन युग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, परवर्ती मिनियोन युग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54 है, जल रंग में वयन का प्रभाव। वयन आप लोग समझ रहे हैं ना, तो वयन जो होता है, वयन मतलब जो टेक्सचर होता है, मैंने आपको बताया था पोत वयन जो भी होता है। ठीक है, तो ये जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, तो बिल्कुल मोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 है, किस कलाकृति का अच्छा बुरा होना, किस कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पर कलाकृति के सौंदर्य पर आधारित, कलाकृति के बनावट पर आधारित, या कलाकृति के सरल व सुबोध विषय पर आधारित, या फिर कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित। तो आपको बताना है कि कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए। तो किस प्रकार होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 56 कह रहा है कि आनंद है, तो आनंद है ये आपको बताना है कि वस्तुगत है, आत्मगत है, या दोनों ही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आनंद है तो आनंद क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आत्मगत। ये मत सोचिएगा कि ए और बी दोनों से है, आत्मगत से, हमारी आत्मा से है। क्वेश्चन है 57, प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे जो तांडव नृत्य की प्रतिमा जो है जो कहाँ से प्राप्त हुई है, गांधार, मथुरा, भरूच या फिर एलोरा। तो इसका जो राइट आंसर है, पता है ना कि तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ हुई है, तांडव नटराज। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एलोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहा है कि पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति मूर्तियां कहलाती हैं। तो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर स्फिंक्स हो जाएगा। पिरामिड युग की जो मूर्तियां जो निर्मित हैं मनुष्य और सिंह की मिश्रित जो है, मतलब दोनों का है, वो क्या कहलाती हैं, आपका स्फिंक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्फिंक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 59, हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है। हार्वेस्ट की जो मूर्ति है वो किसकी हो जाएगी, टीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, चिंतामणि या फिर शंखो चौधरी। जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर राम किंकर बैज हो जाएगा। हार्वेस्ट की जो मूर्ति है वो किसकी हो जाएगी, राम किंकर बैज की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक बार में एक ही रंग किया जाता है तो वो किस में किया जाता है, मतलब एक ही बार में एक ही बार रंग करेंगे फिर दूसरी बार नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा बाटिक। बाटिक में सिर्फ एक ही बार रंग, मतलब एक लिया और एक ही बार में डिप कर दिया, हो गया काम।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, तो एक ही बार में एक ही रंग किया जाता है, वो है यहाँ पर बाटिक हो जाएगा। बाटिक में क्योंकि डाई कलर होते हैं, डाई कलर जो होते हैं टाई एंड डाई वाले, एक ही बार में प्रयुक्त होते हैं। किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक है? जो कंपन गति है वो सबसे ज़्यादा अधिक है, वो किस में हो जाएगी? किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बैगनी रंग में। जो किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर बैगनी रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ अगर पूछा जाता है तरंग दैर्घ्य किसके सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग की। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 62 है, फिरका किसे कहते हैं? अब फिरका आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिरका जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? छोटे चित्रों के सेट को कहा जाता है, या फिर 12 छोटे के चित्रों को सेट को कहा जाता है, या फिर आपका 10 छोटे चित्रों के सेट को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पे किसको कहा जाता है? छोटे चित्रों के सेट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? माइसीनियन नगर से प्राप्त जो एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका सैनिक जीवन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सैनिक जीवन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64, लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रविवर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर है ऑप्शन जिचर्ड तथा स्लेचर ने, योकोहामा ताइकॉन तथा हिशिदा ने, ओंकाकुरा तथा ब्रांकुसी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जिचर्ड स्लेचर ने। क्वेश्चन नंबर है 65 है, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। तो फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है गीली भित्ति पर, किंचित नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर, या फिर उपरोक्त तीनों? तो सभी लोग जानते हैं कि फ्रेस्को में जो चित्रण किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो बिल्कुल है यहाँ पर उपरोक्त तीनों पर ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? जो कौन सा रंग ऐसा है जो प्रथम श्रेणी का है? इससे कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा ऐसा रंग है जो प्रथम श्रेणी का है? तो कौन सा हो जाएगा? वर्णसाइना है, वॉन डाइक ब्राउन है, या फिर आपका बर्नडम्बर है, या फिर वेरेडियन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा वेरेडियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 67 कह रहा है कि ओंकाकुरा की पुस्तक कौन सी? आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ओंकाकुरा की जो पुस्तक है आइडियल ऑफ द ईस्ट, जो इसकी भूमिका लिखी है वो किसने लिखी है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सिस्टर निवेदिता। कौन हो जाएगा? सिस्टर निवेदिता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 68, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल है यहाँ पर संस्कृत हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं अरबी, तुर्की, संस्कृत, मैंडोरियन, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में कौन से चित्रकार नहीं हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन है जो चित्रकार नहीं है। तो बताइएगा यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है तो कौन हो जाएगा? और ये भी बताइएगा अगर नहीं है तो वो क्या है? अगर चित्रकार नहीं है तो देखो GR संतोष भी हैं, चित्रकार हैं, VS गायतोंडे हैं, के हाब्बर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? भूपेन हजारिका है। भूपेन हजारिका अगर चित्रकार नहीं है तो फिर क्या है ये भी बताइएगा। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की जो आत्मकथा है उनका नाम क्या है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बंगलौर व्रत है, चित्रांगदा है, जोड़ा सांकोधारे हैं, या फिर पथे विपते हैं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो इनकी जो आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका पथे विपते हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 71, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? तो यहाँ पर चित्रकला को किसने प्रोत्साहित किया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाले जो शासक थे वो कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पर अकबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, रेनेसां चित्रकार जो एक छापाकार भी था। तो यानी कि जो ऐसा है जो रेनेसां का यानी कि पुनरुत्थान काल का जो कलाकार है वो एक चित्रकार के साथ साथ एक छापाकार भी था, तो वो कौन था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो बिल्कुल यहाँ पर अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएंगे। और ये भी बताइएगा अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ के कलाकार हैं, ये तो मैं आपसे बहुत बार पूछ चुकी हूँ, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 73, यहाँ पर हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा कराया गया है। तो यहाँ पे किसके द्वारा करवाया गया है ये आपको बताना है। हवा महल का सवाई प्रताप सिंह, मान सिंह, सवाई सिंह या फिर सवाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। लखनऊ के वह चित्रकार, लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए, तो यहाँ पर कौन है जो आपको बताना है कि लखनऊ का वह चित्रकार जिसने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए थे वो कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सुकुमार बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, सुकुमार बोस। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, जगदीश गुप्त या फिर बीपी मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका वीपी मिश्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बीपी मिश्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, ये आपको बताना है कौन सा चित्रकार नहीं है, और ये भी बताइएगा बीबी मिश्र हैं तो क्या हैं, बाकी तो है यहाँ पर सभी चित्रकार नहीं है। चित्रकार नहीं, कौन सा चित्रकार नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन अब है यहाँ पर 76, वह कलाकार जिनकी वर्ल्ड सिनेमा में भी विशेष रुचि थी। यहाँ पर किस कलाकार है ऐसा है जिनको वर्ल्ड सिनेमा में विशेष रुचि थी। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है कौन सा, विवान सुंदरम। कौन हो जाएंगे, विवान सुंदरम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 77, मधुचिष्ट विधि किसकी तकनीक है, ये आपको बताना है। मधुचिष्ट विधि है किसकी तकनीक हो जाएगी, तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइएगा, तो बिल्कुल है यहाँ पे मूर्ति निर्माण। इसकी जो मधुचिष्ट विधि जो है वो कौन सी हो जाएगी, मूर्ति निर्माण हो जाएगा। ठीक है, हाँ मूर्ति निर्माण हो जाएगा। बाकी है क्योंकि मूर्ति अगर देखो धातु ढलाई होता तो आप धातु ढलाई कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जो है मूर्ति निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 78 कह रहा है कि हल्के पीले रंग का प्रयोग, हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है। ये आपको बताना है कि जो हल्के पीले रंग का प्रयोग जो करा गया है वो सिंधु सभ्यता के कौन से बर्तनों पर या कौन से पात्रों में किया गया है। तो बताइएगा कौन से स्थान के पात्रों में, तो यहाँ पे हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। ठीक है, ये तो कालीबंगा से पीलीबंगा हो गया, कालीबंगा। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल है सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, चनहुदड़ो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चनहुदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कौन सी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल है यहाँ पर 1955 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1955। क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पर कह रहा है कि नारायण श्रीधर बेंद्रे जो NS बेंद्रे हैं कि कला की शिक्षा किससे प्राप्त की है। तो बताइएगा नारायण श्रीधर बेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त करी है, तो बिल्कुल है यहाँ पर दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। ये कल क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर मैंने पूछा भी था कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएंगे, देवलालीकर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है। बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है, ये आपको बताना है कि बुल जो है यहाँ पर प्रसिद्ध शिल्प किसका है। तो बताइएगा यहाँ पर ऑप्शन है NS बेंद्रे हैं, श्यामलाल दत्तात्रेय हैं या फिर KK हब्बर है या फिर राघव कनेरिया है। तो सभी लोग जानते हैं कि बुल किसका हो जाएगा, राघव कनेरिया का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। फिगर एंड फ्लावर, फिगर एंड फ्लावर शीर्षक के चित्र किसने तैल माध्यम में बनाया है। तो बताइएगा फिगर एंड फ्लावर जो है शीर्षक के चित्र किसने तैल माध्यम में बनाया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सोमनाथ होर हैं, अमृता शेरगिल है, गणेश पाइन है या फिर अर्पिता सिंह हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अर्पिता सिंह हो जाएगा। फिगर एंड फ्लावर किसका हो जाएगा, अर्पिता सिंह, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 83 कह रहा है कि मेघदूत चित्र किसने वॉश पद्धति में चित्रित किया है। मेघदूत चित्र किसने वॉश पद्धति में चित्रित किया है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राम गोपाल विजय वर्गीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राम गोपाल विजय वर्गीय। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 84 है सित्तनवासन। सित्तनवासन स्थित है, सित्तनवासन जो स्थित है वो कौन सी स्थान पर है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर तमिलनाडु। सित्तनवासन कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 85 है पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? बताइएगा। ऑप्शन है पंडित सेऊ, मंगतराम मौलाराम, देवीराम, देवीदास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सभी को पता है कौन हो जाएगा? पहाड़ी कलाकारों में सबसे कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा? परिवार हो गया कलाकार, हाँ मतलब ये भी कह सकते हैं कि परिवार भी हो, ये भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल है परिवार जो है सबसे प्रसिद्ध रहा, पंडित सेऊ का। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? जो शैलकृत का स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, ये तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया था, तो सभी को पता है यहाँ पर जो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है वो कौन सा हो जाएगा? कैलाश मंदिर एलोरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस में पत्रिका शार्ली, ये एक मिनट इसको सही लिख देती हूँ मैं, शार्ली एब्दो, ये याद रखिएगा, शार्ली एब्दो, इसको सही कर लीजिएगा। शार्ली एब्दो है किसी से संबंधित है? बताइएगा। चित्रकला, कार्टून, कहानी या फिर सौंदर्य? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे शार्ली एब्दो से जो संबंध है फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कार्टून से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कार्टून। क्वेश्चन है यहाँ पर 88 एक लंबा गहरा रंग का एवं पत्र, एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्र में मिलता है? तो ये आपको बताना है, कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल या फिर बसोहली। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे गढ़वाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गढ़वाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है 89 वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? तो ये आपको बताना है कि वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? सोनी महिवाल, शिव पार्वती, हीर रांझा या फिर राम सीता? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका शिव पार्वती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिव पार्वती। जो वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? तो आपका जो राइट आंसर है शिव पार्वती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 90 राग रागनी के चित्र भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः बने? तो राग रागनी के चित्र भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः बने हैं? बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थानी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी तो नहीं हो रहे हैं, बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 91, फिर नेक्स्ट टाइम से उसको थोड़ी सी और स्पीड थोड़ी सी कम कर लेंगे। रैम किसका संक्षिप्त रूप है या फिर रैप का फुल फॉर्म बताना है? तो यहाँ पर फुल फॉर्म ही पूछी गई है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, जब छोटे होंगे ना तभी से ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 92 की बात करते हैं। लावण्य का संबंध है, तो लावण्य का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं रूप से, रेखा से, रंग से या फिर उपरोक्त तीनों से। तो बिल्कुल है यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर लावण्य की बात कर रहा है। लावण्य मतलब आपको पता है ना, सौंदर्य होता है, और सौंदर्य कहाँ पर होता है? रूप में होता है, जो आप लोगों के में है। रेखा, रंग, उपरोक्त तीनों, हाँ रूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 93 रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? बीकानेर, किशनगढ़, बुंदेलखंड, मालवा? बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सोचिए समझिए और आराम से आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर किशनगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किशनगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 94 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो सुमेलित नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर एलिफेंटा। देखो यहाँ पे पहले पूरा पढ़ के बता देती हूँ।
यहाँ पर कौन सा है? देखो आप लोग को अंकोर वाट कंबोडिया राइट आंसर है। शोर मंदिर महाबलीपुरम ये भी सही है। बोरोबुदुर इंडोनेशिया ये भी सही है। तो एलिफेंटा कहाँ पर है बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे श्रीलंका दिया है और ये भी बताइएगा श्रीलंका कहाँ पर है, ये भी बताइएगा श्रीलंका कहाँ पर, कौन सी गुफा में है, वो कौन सी गुफा श्रीलंका में है, और एलिफेंटा कहाँ पर है, ये दोनों ही बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय हैं, तो नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय हैं वो कौन से हो जाएंगे बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है, सालार जंग संग्रहालय है, भारतीय संग्रहालय है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। तो ये भी बताइएगा यहाँ पर, ये भी साथ साथ में बताइएगा कि भारतीय संग्रहालय कहाँ पे है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर है और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, ये भी बताइएगा। और मैंने जितने भी संग्रहालय हैं, गैलरी हैं, वो तो मैंने आपको लिखवा ही रखा है, तो आप लोग उसको ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन बताया नहीं तो ये तो पता ही है सभी को, बताने की भी क्या ही ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रख्यात वॉश चित्रकार, प्रख्यात कौन सा वॉश चित्रकार जिन्होंने इलाहाबाद अब में कला भारती नामक संस्था स्थापित प्रयागराज है अभी की है, उसकी जो है यहाँ पर प्रख्यात वॉश चित्रकार, तो यहाँ ने कौन है? तो यहाँ पे चित्रनाथ मजूमदार, सुखवीर, शैलेंद्र नाथ, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर सुखवीर सिंघल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुखवीर सिंघल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 97 है, एफिल टावर के डिज़ाइनर थे, एफिल टावर के जो डिज़ाइनर है वो कौन है बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सर गुस्ताव एफिल हैं, जॉर्ज स्टैनली हैं, हेनरी मिलर हैं या फिर सर जेम्स मैकिटॉस हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल आपका सर गुस्ताव एफिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 98, कला समीक्षा से कौन जुड़ा है? आपको बताना है कला समीक्षा से जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? कला समीक्षा से कौन जुड़ा है, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर के.एस. कुलकर्णी है, रामेश्वर ब्रूटा है, रतन परम्यू है, हिम्मत शाह हैं। ये तो मैंने कल ही बताया था कि जो कला समीक्षा से जुड़ने वाले जो हैं वो हैं यहाँ पे रतन परम्यू जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, दक्षिण भारत के मंदिरों के व्रत द्वारों को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों में व्रत द्वारों को क्या कहते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। और बाकी ये भी मैंने आपको बताया है, शिखर किसको कहते हैं, गर्भगृह किसी को कहते हैं, गोपुरम प्रकार, ये सब मैंने आपको बताया है, सब इसको याद रखिएगा, पूरा स्ट्रक्चर बना के बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर है 100 आपका, फाइनली आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कंप्लीट होने वाले हैं, बस 100 ही क्वेश्चन है, बस आपके 25 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपकी क्लास फिनिश। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या उपसंपदा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 101 की बात करते हैं। 101 101 पारसी धर्म के संस्थापक हैं, ये आपको बताना है। पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन से हो जाएंगे, बताइएगा। लाओ त्से हैं, कुंफुसु हैं या फिर जरथुस्त्र हैं या फिर मिकाडो हैं, बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जरथुस्त्र हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 102 की बात करते हैं। देखो बाई चांस किसी के स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, बाई चांस अगर जो भी क्वेश्चन है आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको तुरंत टिक लगाओ कि हाँ ये इसका ये वाला हो जाएगा। अगर डाउट में भी है तब भी आप लगा दो। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब ये पढ़ा ही नहीं है, आप उसको नोटबुक उठाओ और एक पेन उठाओ और उसको साथ साथ में लिख लो कि हाँ ये इसका ये राइट आंसर है, तो उसको लर्न कर लेना, साथ साथ में उसको लर्न भी करते जाइएगा। आप लोग टारगेट बना के रखो, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने पर, पढ़ने पर इतना ध्यान मत दो, पढ़ने से ज़्यादा लर्न पर ध्यान देना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, याद करना है आपको, याद करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब पढ़ेंगे तभी तो याद होगा, कहने का मतलब ये है कि मतलब वीडियो देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उससे लर्न नहीं होता है। उसको लगता है कि हमें लर्न हो गया, लेकिन आपको कम से कम 4-5 बार लिख कर देखेंगे तभी आपको लर्न होगा, कहने का मतलब मेरा ये है।
क्वेश्चन है कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? ये बताना है आपको। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, बताइएगा। और यहाँ पर है जो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कांगड़ा शैली का संबंध किससे है, तो बिल्कुल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 103 की बात करते हैं। यहाँ पर 1980 में यहाँ पे प्लेस फॉर पीपल शीर्षक से किसकी चित्र प्रदर्शनी हुई जिसका कैटलॉग गीता कपूर ने लिखा था? तो यहाँ पर आपको बताना है विवान सुंदरम है, MF हुसैन है, राम कुमार है या फिर SS रजा है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है, सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, विवान सुंदरम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे विवान सुंदरम हो ही जाएंगे जब इनके मैसेज है ना। क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 104 की बात करते हैं। गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं। गोल किनारे वाली जो तुलिकाएं होती हैं, और ये आपको पता है किस में यूज़ करी जाती हैं? जो गोल किनारे वाली जो तुलिकाएं होती हैं वो वाटर कलर में यूज़ करी जाती हैं, इसको भी याद रख लेना। यहाँ पर है राउंड, फिलबर्ड, फ्लैट या उपरोक्त तीनों। यहाँ पे लेकिन आपको बता देते हैं जो गोल किनारे वाली जो तुलिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? फिलबर्ट होती हैं। कौन सी होती हैं? फिलबर्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है, वो आपको किस में रखा जाता है? जल रंग में, तैल रंग में, क्रेयोन या पेस्टल में या फिर A या C दोनों में? बताइएगा। तो किस में किया जाता है ये आपको बताना है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर A और C हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? A और C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती हैं? अब फ्रेस्को की बात कर रहा है यहाँ पर। तो फ्रेस्को चित्रण में जो धरातल पर जो प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो 3 परत लगाई जाती हैं। कितनी? 3 परत। ठीक है, तो 3 4 5 6 मतलब लाइन से लग दी है 3 4 5 6। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? 3 परत। ठीक है, कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107 कह रहा है कि शैलेंद्र डे, जो शैलेंद्र नाथ डे है, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपको बताना है। तो शैलेंद्र नाथ डे कहाँ के रहने वाले हैं? बताइएगा। प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता। तो सभी लोग को पता है शैलेंद्र नाथ डे कहाँ के हैं, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रयागराज के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अलग है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अलग है, तो याद रखना है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कहाँ स्थित है? फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड या फिर आपका USA? ये आपको आज ही मैंने कराया था। आज मॉर्निंग देखो, आज मॉर्निंग वाली क्लास में देखो ये बताती हूँ, आप नेट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखो आज ही मॉर्निंग में देखो जितने स्टूडेंट ने क्लास करी हुई उनको वैसे पता नहीं होगा, उनको मैंने दिखाया भी था, उनको डिटेल्स भी बताई थी। अब यही चीज़ है, नेट वाले स्टूडेंट कोशिश करा करें कि वो लोग भी ज्वाइन करा करें। आप लोग के क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, बस ये है उसको टफ हो जाता है क्योंकि उसमें डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। आपका बस इजी हो जाता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। अभी तो आप लोग को रटा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है कि USA में है तो कहाँ पर है। अगर पूछ लिया जाए, बहुत जो देखो नेट वाले स्टूडेंट ने करा होगा तो वो लोग बताएंगे। तो देखो नेट वाले जल्दी से बताइएगा, USA में है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? बताइएगा। तो सभी को पता है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 109 की बात करते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार हैं जतिन दास को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? बताइएगा। प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण का पुरस्कार कब मिला है? तो कब मिला है बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 2012 में मिला है। जो भी आता जाए उसको याद करते जाइएगा आप लोग कि पद्म भूषण मिला है, कब मिला है, ये सब याद करते जाइएगा। जय हनुमान एवं मेघदूत, जय हनुमान और मेघदूत का चित्रण किसने किया है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? MF हुसैन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? MF हुसैन। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि घटनाएं यानी कि हैपनिंग्स के नाम से विख्यात कला रूप यानी कि आर्ट फॉर्म का जो किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पॉप कला, नृत्य कला, मनोविस्तारक कला या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि वर्ण चक्र में आमने सामने के जो वर्ण कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आमने सामने की बात हो रही है, यहाँ पर पास में नहीं कर रहा है। समीपस्थ होता तो पास वाला हो जाता, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? आमने सामने। तो आमने सामने वाले रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? विरोधी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है, वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है वो किसका है? बांसुरी व वीणा, बांसुरी व सारंगी, वाड़ी व तंबूरा या वीणा व पियानो। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी को पता है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वाड़ी व तंबूरा। तो याद रखिएगा वीणा वाद्य यंत्र सितार जो है आपका, वाद्य यंत्र सितार जो मिश्रण है किसका? बाड़ी बा तंबूरा का हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? तो सारनाथ जो स्तंभ है वो कहाँ पर सुरक्षित है बताइएगा? तो पटना संग्रहालय है, इलाहाबाद संग्रहालय है, सारनाथ संग्रहालय है या फिर नालंदा संग्रहालय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सारनाथ संग्रहालय हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ कहाँ है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सारनाथ संग्रहालय हो जाएगा। ये तो आसान भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? जो बुलंद दरवाजा की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 54 मीटर, 50 मीटर, 45 मीटर या फिर 35 मीटर। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? 115 बुलंद दरवाजा की ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पे 54 मीटर हो जाएगी। कभी कभी मीटर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी फीट में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो बुलंद दरवाजा को मैंने करवाया है, शॉर्ट्स में कराया है, आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिएगा। शॉर्ट्स में कराया है, बहुत अच्छा सा कराया है, आप लोग उसको फुल डिटेल्स में देखते जाइएगा। देखो आपको मैं मैटर देती जा रही हूँ, आपका याद करना काम है, बाकी मुझे मैटर देना काम है। आप लोग को मैं मैटर देती जा रही हूँ, आप लोग उसको लर्न करते जाइएगा। और वो भी मैंने इतना अच्छा पिक्चर्स के साथ आपको बताया है, आप लोग को और अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आप लोग उसको देखिए, अच्छे से देखिए कि ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, उसको देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 116 धमेक स्तूप। देखो धमेक स्तूप वाला भी मैंने शॉर्ट्स में कराया है। काफ़ी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको कराए हैं शॉर्ट्स में, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मैंने आपको कहा भी था कि इसको ज़रूर नोट करिएगा सभी स्टूडेंट। धमेक स्तूप है कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। धमेक स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सारनाथ, प्रयागराज, पटना, उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सारनाथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कलाकार है जो यूरोपीय चित्रकार था जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी? मतलब गोली भी चला लिया था और कह रहा था कि हाँ मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, है ना। तो बिल्कुल है इसका जो राइट आंसर है वैन गॉग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वैन गॉग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118 की बात है। यहाँ पर कह रहा है कि एडवर्ड मुंक है वो किस देश का महान चित्रकार हुआ? तो एडवर्ड मुंक है वो किस देश का महान चित्रकार हुआ है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हॉलैंड है, स्पेन है, इटली है या फिर नॉर्वे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एडवर्ड मुंक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? नॉर्वे हो जाएंगे। एडवर्ड मुंक कहाँ से महान चित्रकार हुआ? नॉर्वे का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 119 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? तो बताइएगा कि निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा वृत्त, कुंडली, वृत्त, कुंदक। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 120 है। यहाँ पर बस आप पे 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आपकी क्लास फिनिश। तो आप लोग आराम से सो सकते हैं ना। अब नींद बहुत आती है सारे स्टूडेंट को। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं तो नींद तो आएगी ही, है ना। क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे 120 की बात करते हैं। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को? कर्णवत रेखाएं तो बहुत पूछी जाती हैं। कर्णवत रेखाएं समझ रहे हैं ना। कर्णवत रेखाएं ऐसी वाली रेखाएं जो होती हैं, क्या भाव किस को व्यक्त करती हैं? उलझन, शीघ्रता, गति या फिर सौंदर्य। आपको सौंदर्य तो कहीं लग भी नहीं रहा है। सौंदर्य कौन सी जो होती हैं, लाइन को याद रखिएगा, कौन सी लाइन कौन सी प्रदर्शित करती हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर उलझन, कैसी बताती हैं यहाँ पर? उलझन हो जाएगा, या फिर बेचैनी या फिर आपका मतलब व्याकुलता। ये है 3। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 121। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार, यहाँ तो पॉप कलाकार लिख दिया है, पॉप कलाकार एक अमेरिकन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कलाकार है जो पॉप कलाकार है वो अमेरिकन नहीं है? तो वो कौन सा है? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, कौन सा हो जाएगा? रिचर्ड हैमिल्टन।
तो रिचर्ड हैमिल्टन है, तो अमेरिका नहीं है, तो फिर कहाँ के हैं बताइएगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बताइएगा। आप लोग की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अब तक। तो यहाँ पर है चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे हैं। तो चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार हैं वो जाकर बसे हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, सभी हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे चोलमंडल गांव में यहाँ पर किस विधा के कलाकार जाकर बसे थे, तो बिल्कुल यहाँ पर सभी चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार तीनों ही थे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 123। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। 1955 में हुई है, 1957 में हुई है, 1858 में हुई है या फिर 1962 में हुई है। तो बताइएगा यहाँ पे बॉम्बे ग्रुप की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है। तो बिल्कुल है यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपका 1957 में हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1957। बॉम्बे ग्रुप की सभी लोग जानते हैं ना, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 1957 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 124। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश ने कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, तो कब किया है ये आपको बताना है। तो 1962, 1975, 1954 या फिर 1968। तो यहाँ पर बताइएगा, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 125। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया है। इम्पेस्टो आप लोग समझ रहे हैं ना, जो ऑयल कलर से यूज़ करा जाता है, इफेक्ट जो मोटी परत लगाई जाती है, इम्पेस्टो का आरंभ है यहाँ पर किसने किया है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा। ब्रिटिश चित्रकार जॉन वेटवाई ने किया है। किसने किया है, जॉन वेटवाई ने किया है, ब्रिटिश चित्रकार जो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लास पूरी फिनिश हो गई है। बाकी आप लोग को बता देते हैं, फिर से आपको बता देते हैं, बाई चांस किसी स्टूडेंट ने नंबर नहीं है उसके पास तो उसको वो नंबर नोट करिएगा और यहाँ पर उसको मैसेज करना है। मैसेज में क्या करना है, आपको फुल नेम बताना है और यहाँ पर लोकेशन बतानी है, यानी कि कौन से प्लेस से हैं वो चीज़ बताइएगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम पोस्ट की आप लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट है तो नेट, और बाकी आप लोग को पूरा मैटर यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब जो भी है, जो भी मैटर है वो आपका इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, शॉर्ट्स नोट्स हैं, वो आपको सब यहाँ पर दिए जाएंगे कि ताकि आप लोग उसकी साथ साथ में इसको अपडेट होते रहिए। ज़्यादा इकट्ठा नहीं दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके दूंगी कि थोड़ा थोड़ा याद करें। बाकी है आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। और बाकी सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक सभी लोग करिएगा और टाइम निकाल के हो सके तो कमेंट करिएगा। कुछ ही हैं जो लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाकी उन लोग से रिक्वेस्ट है, बाकी कोई बात नहीं, आप लोग पेड क्लास पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन इतना तो आपका बनता ही है कि यहाँ पर आप लोग को करा रहे हैं, आप लोग की प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस इतनी बार, कोई भी आप पेड क्लास भी लेंगे ना तो आपको एक ही बार पढ़ाया जाएगा, कोई 4 बार नहीं पढ़ाएगा आपको। लेकिन आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो ठीक है, तो आप लोग उसका करिए। तो बस कुछ नहीं, आप लाइक करिएगा, अगर टाइम मिले तो आप उसको कमेंट करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी आपका कन्फ्यूज़न है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तुरंत उसको मुझे बताइएगा, तुरंत बताइएगा, उसका तुरंत आपको आंसर बताया जाएगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में ज़रूर मैंने कहा था कि जैसे कि आपका मॉक टेस्ट हो जाए उसका लास्ट में आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई भी किसी भी, चाहे पिछले वाले उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी अपनी टेस्ट सीरीज़ को लेकर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर आपकी क्लास फिनिश होती है। बाकी फिर मिलते हैं शाम की 7 बजे लाइव क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन। और बाकी कोशिश करा करो सभी लोग 7 बजे ज्वाइन हो जाया करो। 7 बजे क्लास है तो सभी लोग कोशिश करा करो 7 बजे ज्वाइन हो जाया करो। देखो आर्टिस्ट की क्लास चल रही है, फुल डिटेल्स में चल रही है, फुल डिटेल्स में चल रही है, तो आप लोग उसको ज़रूर अच्छे से तैयार करिए उसको, क्योंकि ताकि है आप लोग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग ज्वाइन करिए। आप लोग के इसमें क्या है, प्रैक्टिस सेट करेंगे, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, देखो डेली करेंगे मॉक टेस्ट, तो आपका रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आ रहे हैं। लेकिन आप लोग आर्टिस्ट की तभी से तैयारी करेंगे, इतनी गारंटी है कि आपका आर्टिस्ट का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। अगर आपने 700 प्रश्नों का जितना भी कलेक्शन है, 700 क्वेश्चंस हैं, तो 700 क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने कलेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसको लर्न कर लिया है, तो इतना है कि आप लोग का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन हुए ये 7 बजे शार्प 7 o'clock। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, डेली लाइव क्लास मिलेगी, आप उसको तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी फिर मिलते हैं 7 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन।